हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्याय निगमन टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं न्याय निगमन होता क्या है। देखिए बेसिकली तो सिलॉक्स सॉल्व करने के कम से कम 50 to 100 मेथड उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग सिलॉक्स सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका वेन डायग्राम मेथड को फॉलो करते हैं। देखिए सिलॉक्स में सबसे पहले तो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आप नोट करिए, पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या होता है। देख जैसे कि मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में ऑल और सम कभी मत भूलिएगा। क्या है? ऑल और सम। सिर्फ आप दो याद करिए, ऑल और सम, ये पॉजिटिव। अगर मैं यहीं पे निगेटिव की बात करता हूं तो निगेटिव में क्या आएगा? नो सबसे पहले लिखिए, ऊपर नो लिखिए और सम नॉट, ठीक है। नो और दूसरा क्या आएगा? सम नॉट, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का बहुत ही यूज इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। इतना आप लोग ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वेरी केयरफुली से याद रखिएगा। इसके आगे देखते हैं कि सिलॉक्स होता क्या है। दिए गए वाक्यों को समझकर उनसे निकाले गए निष्कर्षों की जांच करनी होती है, ठीक है। जो भी वाक्य दिए रहेंगे उनको आप पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके निष्कर्ष निकालेंगे और उनकी जांच करनी होगी। इन वाक्यों के कई अर्थ निकलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ आपके सामने निकल कर आएंगे। इन अर्थों में कई संभावित होते हैं तथा कई पूर्णतः सत्य होते हैं। कौन से वाक्य संभावित हैं अथवा कौन सा पूर्णतः सत्य है, इन्हीं को तो बेहतरीन तरीके से हमको समझना है वेन आरेख बना बनाकर, ठीक है। वाक्यों को समझने के लिए हमको क्या बनाना है? आरेख बनाना है। वो भी कैसा आरेख? वेन डायग्राम का आरेख प्रस्तुत करना है, ठीक है। कई बार वाक्य के लिए एक से अधिक आरेख बन जाते हैं, ठीक है। तो इन आरेखों को कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा संभावित है, कौन सा फुली ट्रूथ है, इन सब को अलग अलग करके तभी तो हमारा आंसर आएगा एक कि ये सही है और ये गलत है। चलिए आइए अब एक छोटा सा पहले ये स्टेटमेंट उठाते हैं और उसका कंक्लूजन सॉल्व करते। देखिए ये टॉपिक मैं जो है ज़्यादातर इंग्लिश में लिखे वर्डों से सॉल्व करूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में आता है और आसानी भी होती है। हाँ, जिसको अगर इससे थोड़ी दिक्कत होती है वो मुझे कमेंट में बताएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो पूरी की पूरी हिंदी लेके उपस्थित कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे ऑल ए आर बी, तो मेरा स्टेटमेंट है। देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसके आधार पे सबसे पहले वेन डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके आधार पे हम कंक्लूजन को सही और गलत निकालेंगे, जिससे हमें कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ऑल ए आर बी। तो सबसे पहले क्या कह रहा? ऑल ए आर बी। देखिए ये बना, मतलब कि जो सारे के सारे ए हैं वो बी हैं, मतलब बी के अंदर सारे ये हैं, ठीक है। ऑल बी आर सी, मतलब जितने भी बी हैं वो सभी क्या हैं? वो सी हैं, ठीक है। ऑल सी आर डी। जैसे मैं वेन डायग्राम का आरेख बना रहा हूं इसी तरीके आप भी ड्रा करेंगे, ठीक है। तभी ये टॉपिक वेरी केयरफुली हमें समझ में आएगा। ऑल डी आर ई, ठीक है। ऑल डी आर ई, ठीक है।
ये लीजिए, हमारे पास ये डायग्राम बन के आ गया है। अब मैं कुछ इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ पहले से, कंक्लूजन को सॉल्व करने के पहले। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो ये है वो सभी का सभी ए है, वो बी है, फिर सभी का सभी बी है, वो सी है, और सभी का सभी जो सी है वो डी है, और सभी का सभी जो ई है, सभी का सभी जो डी है वो ई है। मतलब अगर मैं बात करूं इसमें, तो जितने भी इसमें दिया है वो, इसमें अगर मैं बात करूं कि जो सभी हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ बात करता हूं, बाहर से अंदर की तरफ बात करता हूं या अंदर से बाहर की तरफ बात करता हूं, तो दो तरीके के मेरे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो मैं बोलूंगा कि ऑल ए आर सी, तो देखिए अंदर से मैंने क्या किया, बाहर वाले को लिया, तो ऑल ए आर सी मतलब सभी जो है ए ओ सी हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी, देखिए सभी मतलब ऑल, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि क्या ऑल सी आर ए, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्यों? सभी सी क्या ये हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे ना। इसलिए जब इधर से इधर को आप आएंगे तो कुछ सम सही होता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगे तो सम सही होता है, ठीक है। ये मेरी बातें को ध्यान रखिएगा। और जब जो है अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सम भी सही होता है और ऑल भी सही होता है। समझ में आया क्या? अरे जब सभी हैं तो उसमें कुछ भी तो होगा, ठीक। इसी डायग्राम पे फोकस करके हमको चलना है और इसी तरीके के डायग्राम क्रिएट करना है जैसे ही क्वेश्चन बोले, और एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आइए स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन में था क्या। देखिए, सम बी आर डी, सम बी आर डी, मैंने अभी बताया था कि ऑल के साथ सम, ऑल के साथ सम। जब मैं, देखिए आप एरो लगाइए, आपको नहीं समझ में आता आप एरो लगाइए। मैं बोला कि मुझे बाहर की तरफ जाना है, जब बाहर की तरफ जाना है तो सम एंड ऑल दोनों सही होंगे, ठीक। और जब मैं यहीं पे बोलूं कि बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो यहां पे क्या सही होगा? केवल और केवल सम सही होगा। समझ में आया क्या? तो बोला गया है कंक्लूजन कि सम बी आर डी क्या एग्जैक्ट सही नहीं है? हमारा स्टेटमेंट नीचे का देखिए, ठीक है, जो अभी हमने लिखा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए तुरंत आंसर लगाइए सही का, सही है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, सम कहां गया, ये हो गया। अब देखिए ऑल ए आर ई, बिल्कुल सही, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, ऑल बी आर ई, अरे बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई चीज देखना ही नहीं है कि क्या। देखिए ऑल डी आर ए, यहां आ जाइए, ये देखिए, जब मैंने बाहर से अंदर की तरफ आया तो क्या मैंने ऑल लिखा है क्या? इसमें नहीं लिखा ना, केवल सम है ना। जब केवल सम है तो ये मेरा कहां से सही हो जाएगा? मीन्स ये गलत, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सम सी आर ए, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आया, मतलब सम, बिल्कुल करेक्ट। शायद ये आपको अब समझ में आ रहा होगा वेरी केयरफुली कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये कितने अहम हैं। इन्हीं से सारा मैंने जितनी भी कंक्लूजन लिखा है, देखिए सब सही कर दे रहा हूं। अच्छा देखिए इसके बाद देखिए, नो ए आर ई, ये कोई, अब मुझे बताइए, जब ऑल ए आर ई था
ठीक है, सम ARE है तो क्या नो ARE होगा क्या? होगा क्या? नहीं ना। जब सम है, ऑल है, तो फिर नो कहां से आ गया शब्द? ठीक है, इसलिए ये गलत, जो गलत है उस पे गलत लगाइए, जो सही है वो सही लगाइए, और यही कॉन्सेप्ट लेके आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, सबसे पहला स्टेटमेंट को आप 1 सेकेंड में देखिए और इस स्टेटमेंट को हम लोग बनाते हैं और कैसा इसका वेन डायग्राम बनेगा। चलिए देखते हैं। ऑल ARB, ऑल ARB, ठीक, इतना समझ में आया। फिर ऑल BRC, ऑल BRC, ऑल CRD, ऑल CRD, ठीक, ऑल CR, नो DRE, बहुत अच्छा, नो DRE। तो ये तो सी था, यहां पे एक तीर लगाइए और इस तरीके क्रॉस करिए और यहां पे लिखिए क्या है, नो DRE। ये देखिए जैसे बोल रहा है उसी हिसाब से हम इसको बनाते जाते। ऑल DRF, मतलब जो डी है वो क्या है, सभी के सभी डी जो है वो एफ है। समझ में आया क्या? ठीक, ये देखिए वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं और कंक्लूजन को समझते हैं और उनके आंसर देते हैं कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए ठीक है, देखिए नो ARE, नो ARE। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये हमको सीखना है कि नो ARE, हमारे पास जो डी था, हमारे पास जो डी था वो नहीं है ई के साथ, लेकिन ए के बारे में कहीं पे बात हुई थी क्या? कहीं पे बात ए के बारे में हुई है? नहीं ना। जब कहीं पे ए के बारे बात नहीं हुई तो नो ARE, मतलब जो ये क्या हो गया है, ठीक, ए के बारे में बात नहीं हुई, हमारे पास डी के बारे में बात हुई है, लेकिन डी के अंदर जो है वो ए है, मतलब सारा का सारा ए जो डी है, तो फिर ए भी तो ई नहीं होगा। समझ में आया क्या? फिर ए भी तो ई नहीं होगा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब जो चीज जो डी के साथ नहीं है तो ए के साथ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखिए नो BRE, अब क्या कहा, नो BRE, मतलब वही बात है, तो ये भी करेक्ट है। नो CRE, मतलब जो सी है वो भी जो है नहीं है, ये भी करेक्ट है। समझ में आया क्या? इतना आगे चले नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे और भी मैंने इसमें कंक्लूजन लिख रखा है, उसे समझते हैं। ठीक है, उसे समझते हैं। नो CRA, यहां नो CRA, यहां पे भी ये डायग्राम ड्रा कर लेते हैं छोटा सा, जिससे हमको समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है, ए था, बी था, और क्या था, सी था, और डी था। डी क्या था, ई नहीं था। ठीक है, और पूरा का पूरा क्या था, यहां पर एफ था। यही डायग्राम था। चलिए देखते हैं नो CRA, तो ये क्या है, देखिए नो CRA, ऐसा क्या है, क्या जो ए हैं वो तो सी है ही हैं पूरे के पूरे, तो कुछ तो सी भी ए है ना। बाहर से अंदर की तरफ सोचिए, बाहर से अंदर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, तो ये क्या है, ये नो CRA, ये क्या है बताइए? ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। नो BRD, नो BRD, ये भी क्या है, ये भी गलत है। मतलब या गलत लिखिए या फॉल्स लिखिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अगला ऑल DRA, क्या सभी DA है? नहीं, गलत। ठीक, गलत। अब देखिए इसके बाद नो ERC, बिल्कुल करेक्ट। नो ERC बिल्कुल करेक्ट। ठीक,
नो सम बी आर डी, बिल्कुल सही। देखिए सम बी आर डी मतलब जो अंदर से बाहर की तरफ, सम और ऑल दोनों सही, ठीक है। तो मतलब कुछ बी भी तो डी है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नो एफ आर ई क्या है, नो एफ आर ई। हां यहां कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि इसमें सबसे फर्स्टली आप ये देखिए कि इसमें बोला गया है कि नो एफ आर ई। यहां देखिए जैसे मेरे पास ये डी है, ठीक है, ये डी है, इतना पार्ट जो है डी है जो ई नहीं है, ठीक, जो क्या है ई नहीं है। लेकिन यहां पे जो एफ है, ये यहां पे जो एफ है इसको सटा के बनाइए, एक मिनट। यहां पे जो एफ है, यहां पे क्या इतना तो ई होगा ना, ये वाला पार्ट इतना तो ई हो सकता है ना, ठीक है, इतना तो ई हो सकता है, इतना तो ई होगा ना। समझ में आया क्या? ये डी वाला पार्ट ई नहीं है, लेकिन जो एफ है आगे वाला पार्ट तो हो सकता है ना। तो ये कैसा लगा, ये देखिए नो एफ आर ई मतलब ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और देखिए, और इसमें देखिए, इसके बाद मैं बोलता हूं कि जैसे ये दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये मैंने डी 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 लिख दिया और इसके साथ मैंने एफ 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 इतने लिख दिया। तो जो इतना पार्ट है ये वाला, ये देखिए ये ई नहीं है, ये वाला ई नहीं है, ठीक, ये वाला ई नहीं है, लेकिन बट इतना तो ई हो सकता है ना, ये वाला ये देखिए इतना पार्ट तो ई हो सकता है ना, इतना तो ई होगा, ठीक, समझ में आया क्या? इतना तो ई होगा ना। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट नो एफ आर ई बिल्कुल क्या है, गलत है। और देखिए सम एफ आर नॉट ई मतलब कुछ एफ ई नहीं है। हाँ देख लीजिए कुछ एफ ई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तो है ना। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या? मतलब कहने का कि जब डी ई नहीं है तो इसके अंदर जितने भी रहेंगे वो सब ई नहीं होंगे, ठीक है। जब डी ई नहीं है तो इसके अंदर जितने भी रहेंगे वो सब के सब नहीं होंगे। अगर देखिए अंदर से, जैसे मैंने अभी बताया कि अंदर से जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ऑल सम दोनों होगा, ठीक है। अब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो केवल और केवल सम ही सही होगा। मतलब कुछ पार्ट तो है इसलिए ये क्या है, कुछ पार्ट तो है इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला सही होगा। इतना समझ में आया क्या? हाँ, यदि इतना समझ में आ गया है तो देखिए इस तरीके के आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नोट देखते हैं, कुछ मैंने लिख रखा है। जब डी ई नहीं है तो उसके अंदर जितने भी रहेंगे वो सब ई नहीं होंगे। अभी जो मैंने समझाया है उसको यहाँ मैंने नोट भी किया है, आप उसे देख सकते हैं। अंदर से बाहर ऑल एंड सम होगा, लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो सम ही होगा, ठीक। एक वर्ड मैंने चुन कर यहाँ पे लिखा है, आप इनको वेरी केयरफुली देखिए और सही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं और ये 4 स्टेटमेंट हैं। इनके आधार पे हम पहले वेन आरेख तैयार करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन का हम लोग आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं। सम ए आर बी, देखिए
सम ए आर बी। ठीक, इतना समझ में है। सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम सी आर डी। ठीक, और सम डी आर ई, सम डी आर ई। देखिए क्या हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया क्या? बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद हम लोग आंसर देते हैं इसमें कुछ सोच बूझ के। ठीक है, इसके बाद वाले में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए सम ए आर सी, पहला है सम ए आर सी। अब मुझसे ये बात बताइए कि सम ए आर सी, मेरे मान लीजिए मैं हूं, यहां पे अमित सर बैठे हुए हैं, मान लीजिए अमित सर हैं, मैं ए हूं, अमित सर बी हैं। ठीक है, और हमारे एक ऑपरेटर साहब हैं जो नीरज सर हैं, ठीक है, वो भी बैठे हुए हैं। ठीक, तो मान लीजिए वो सी हैं। ठीक है, तो हम देखिए मैं जो है अमित सर को जानता हूं, तो ये मुझसे कनेक्टेड है ना, मुझसे कनेक्टेड है। मैं अमित सर को जानता हूं, मुझसे कनेक्टेड है, लेकिन क्या मुझसे नीरज कनेक्टेड है क्या? नहीं ना। मैं उनके बारे में क्या जानूं? नहीं जानता ना। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, ये तो स्टेट में कंक्लूजन में आई। सम ए आर सी, तो क्या मैं नीरज के बारे में जानता हूं क्या? नहीं जानता ना, नहीं जानता। मैं तो अमित सर के बारे में जानता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसमें जो है जब नहीं जानता हूं कोई चीज, जब मैं नहीं जानूंगा तो उसको मैं डायरेक्ट फॉल्स नहीं लगा सकता। उसको मैं कहूंगा कि कांट से, मैं कह नहीं सकता हूं कि ये गलत है। ठीक है, मैं उसके बारे में जानता ही नहीं हूं, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा? कांट से। और ये होता क्या है? एक्चुअल में ये गलत ही होता है। ठीक है, तो यहां आप ऐसे लगा के आप लिख सकते हैं कांट से। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? कांट से। ठीक है, कह नहीं सकता हूं। ठीक, दूसरा देखिए सम बी आर ए, सम बी आर ए, बिल्कुल करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखिए सम बी आर डी, फिर वही वाली बात आ गई। मैं क्या डी के बारे में जानता हूं क्या? मेरे अमित सर हैं, कोई एक डी पर्सन है, अमित सर नीरज को जानते हैं लेकिन डी को नहीं जानते हैं। वो उसको तो नीरज जानता है ना, उसको तो नीरज जानता है कि डी कौन है। ठीक है, तो अब अमित सर जो है सी के बारे में केवल जानते हैं। ठीक है, वो भी कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन आएगा कि सम बी आर डी, तो क्या आप लोगों कांट से, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं अब। ठीक है, अगला देखिए सम बी आर ई, सम बी आर ई, फिर वही वाली बात आ गई कि कांट से। इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़े। ठीक, अब कैन नॉट से का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसके बारे में हम जानते हैं सिर्फ वहीं तक आंसर लगाते हैं, उसके बाद वाले को लिखेंगे कि कांट से। ठीक, अब देखिए यहां पे भी वो छोटा सा डायग्राम जो था उसको आप क्रिएट कर लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सॉरी, ठीक, ए था, बी था, सी था और डी था, डी के बाद ई भी था। ठीक है, हाँ देखिए यहां पे क्या था? सम डी आर ई, सम डी आर ई। अब देखिए जो सम डी आर ई था, देखिए क्या ये डी जो है वो ई से जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल। जो डी था वो ई को कुछ जान रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट। ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी, देखिए क्या पूरा का पूरा जो डी है वो बी है क्या? नहीं, ये क्या है? ये कांट से। सम सी आर डी, बिल्कुल करेक्ट। नो ए आर ई, नो ए आर ई, हाँ इसको समझते हैं कि नो ए आर ई। देखिए जो ए है वो क्या बोल रहा है कि ई नहीं है, जो ए है वो ई नहीं है।
क्या ऐसा है क्या डायग्राम में? जो ए है वो ई नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। मैं ई के बारे में ए वाला पोर्शन नहीं जानता है, तो इसको क्या लिखेंगे? कांट से। सम डी आर सी, बिल्कुल सही, इसमें तो कुछ देखने। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। देखिए कुछ तो बी है ना जो ए को जानता है, अब कुछ ए जो है बी को जानता है, तो फिर यहां से कहां आ गया कि सम बी आर नॉट ए, कुछ तो है ये ना। ठीक, जब कुछ है तो मैं इसको क्या कह दूंगा कि मैं इसके बारे में पूर्णतः तरीके से नहीं जानता हूं। ठीक है, सम जो है बी और नॉट ए मीन्स कांट से। देखिए एक आदमी बी है, वह अपने दोस्त ए को कुछ जानता है और अपने दोस्त सी को कुछ ही जानता है, वो पूरा तो नहीं जानता है ना। ठीक, वो पूरा नहीं जानता है, तो बताइए ये सी के बारे में कैसे जानेगा? तब हम लगाएंगे कांट से। तब अब क्या होगा? तब उसको कह सकते हैं कांट से। समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं। एक एक लाइन जितनी सिंपलिसिटी हो सकती है उतना मैंने सिंपल बनाने की कोशिश किया है, और अपने देखिए पूरे के पूरे ओन लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, जिससे सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का क्या है? इसमें केवल डायग्राम ड्रा करना है कि ऑल ए आर बी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो गए, तो अब डायग्राम एक बना के देखता हूं और कंक्लूजन खुद आप लोग लगा के इसमें सेट कर करके बताएंगे, हाँ या बनाएंगे कि इस तरीके इसका कंक्लूजन सही होगा नहीं होगा, ये सब खुद आप करेंगे। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ऑल ए आर बी, यहां देखिए ऑल ए है, वो क्या है? वो पूरा का पूरा बी है। सम बी आर सी, मतलब जो बी है वो क्या है? सी है, कुछ भी सी है। ऑल सी आर डी, ठीक है, तो जो ऑल सी है वो क्या है? वही क्या है? डी है। समझ में आया क्या? इसके बारे में आप खुद कंक्लूजन लिखेंगे और खुद ही उसको सॉल्व करेंगे इस वेन डायग्राम को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक, नो ए आर बी स्टेटमेंट है, नो ए आर बी। चलिए बनाते हैं। नो ए आर बी, ठीक, पहला बना। नो बी आर सी, नो बी आर सी, ठीक। नो सी आर डी, नो सी आर डी, ठीक है। नो डी आर ई, नो डी आर ई, ठीक। नो ए आर एफ, यहां आ गए, यहां पे लिखिए एफ। समझ में आया क्या? जैसे ही स्टेटमेंट कह रहा है मैं उसी तरीके से यहां पे डायग्राम ड्रा कर दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद जितने भी कंक्लूजन है आप देखेंगे, पूरे के पूरे कंक्लूजन के आंसर हमारे निकलेंगे। चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। नो ए आर सी, नो ए आर सी, देखिए नो ए आर सी। अभी इसको निकालने से पहले मैं 2-3 बातें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं, शायद वो समझ में आ जाएंगी, तो इसको आप अपने आप ही आंसर निकालने लगोगे। चलिए, जैसे मैं बोलूं कि बी जो है, जो बी है वो सी नहीं है, इतना लिख दिया, ठीक है। तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि जब पूरा का पूरा बी, जब पूरा का पूरा बी सी नहीं है, सी नहीं है, ठीक है, मतलब मीन्स क्या आया?
जब पूरा निगेटिव है। क्या है? मतलब जब पूरा निगेटिव है, ठीक है, तो थोड़ा मीन्स सम, थोड़ा सम भी निगेटिव होगा। ठीक, जब कोई चीज पूरा का पूरा ही निगेटिव है, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट भी तो निगेटिव होगा। दूसरा देखिए, इसी में क्या लिखता हूं, दूसरे वाले का, मान लीजिए ये बी है, सॉरी ए बनाओ पहले ये ए है, ये कुछ नहीं जानता था किसके बारे में, बी के बारे में, और बी कुछ नहीं जानता था सी के बारे में। ठीक, तो अब देखिए हम बी के बारे में जानते हैं कि पूरा बी नहीं है। यहां लिखिए, हम बी के बारे में जानते हैं, हम बी के बारे में जानते हैं कि पूरा ए बी नहीं है। ठीक है, पूरा ए बी नहीं है, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कांट से। ठीक, समझ में आया? जब हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांट से। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब कंक्लूजन में देखते हैं, फिर इसको समझ में आया ये, तो अब कंक्लूजन में अप्लाई करते हैं। नो ए आर सी मतलब कि कांट से। ठीक, सोचते ही आंसर लगाइए, कांट से। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। देखिए, सम बी आर नॉट सी, इसको क्या कहेंगे कि हम इसके बारे में सम बी आर नॉट सी, जब पूरा का पूरा नहीं है तो सम भी नहीं होगा। ठीक है, तब तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए, नो बी आर डी, उसके बारे में तो हम नहीं जानते, हम तो सी के बारे में जानते हैं पूरा नहीं है, लेकिन डी के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम इसको क्या लगाएंगे, कांट से। सेकंड पेज पे चलते हैं, और भी स्टेटमेंट देखिए, नो ए आर ई, हमने ए जो है बी के बारे में जानता है नहीं, सही, ई के बारे में नहीं जानता, मतलब क्या कहेगा, कांट से। सम ई आर नॉट डी, सम ई आर नॉट डी मतलब कि डिफिनिट। ठीक है, सम ई आर नॉट, जब उसने कहा कि पूरा का पूरा जो है डी ई नहीं है, तो मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कि थोड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल की बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए ये दूसरा वाला क्या है, सही है। अब देखिए डिफिनिट नो सी आर बी, क्या है, नो सी आर बी मतलब ये जो है ये डिफिनिट ही सही है। नो सी आर बी, जो बी था वो सी नहीं है, मीन्स ये डिफिनिट सही है। ठीक है, पूरा का पूरा ये वाला, इसमें न कांट से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नो सी आर ई, डी के बारे में नहीं जानता, डी के बारे में जानता है कि डी नहीं है, ई के बारे में कुछ नहीं जानता है सी, तो इसको क्या कहेंगे, आप कांट से कहेंगे। इसके देखिए, ऑल ए आर डी, ए वाला बी के बारे में जानता है कि बी नहीं है, डी के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए इसको लिखोगे कांट से। नो एफ आर ए, नो एफ आर ए, पहले आप देखो ये डिफिनिट, ये भी क्या है, ये भी डेफिनिट है। ये डिफिनिट क्या है, ये डिफिनिट सही है।
ठीक है। जब पूरा का पूरा बी सी नहीं है, मतलब जब पूरा निगेटिव है तो थोड़ा सा भी निगेटिव होगा। मैंने यहां आपको नोट में लिख भी रखा है। हम बी के बारे में जानते हैं कि पूरा ए नहीं है, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तब हम क्या कहेंगे? कांट से कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, इसलिए वेरी केयरफुली आप देखिए इसे। और इसका सबसे फर्स्टली हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद कंक्लूजन के आंसर निकालते हैं। देखिए, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक। सम बी आर सी, सम बी आर सी, ठीक है। सम सी आर डी, सम सी आर डी। नो बी आर ई, नो बी आर ई। देखिए बन गया क्या डायग्राम? बन गया हो तो समझते हैं, ठीक। अब इसके बारे में मैं समझाता हूं। इसके बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं। जब कुछ, यहां नोट करिए, फिर से आप नोट करिए, जब कुछ ए बी के साथ, जब कुछ ए बी के साथ हैं, ठीक, तो कुछ नहीं भी तो हैं। समझ में आया क्या सेंटेंस? जब कुछ ए बी के साथ हैं तो कुछ नहीं भी हैं, जाहिर सी बात है। अब इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे मैं बोलूं कि यहां पे सम है, जैसे ये यहां पे मान लीजिए ये इतना सम है, ये ठीक है, ये ई के साथ नहीं है। तो अगर मैं, ये ए वाला है, ठीक, अगर मैं बोलूं बी के साथ, तो बी वाला तो इतना पार्ट आया ना, इतना पार्ट आया जो ई के साथ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सम बी, ठीक है, सम बी, तो इतना पार्ट ही छोटा सा तो था जो किसके साथ? ई के साथ नहीं था, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सम ए, तो सम ए का इतना छोटा सा ही पार्ट तो था, ठीक, जो ई के साथ नहीं था, ठीक। इनको गोला करिए, समझ में आया क्या? हाँ, अब देखिए, इतना मैंने समझा दिया, और भी दूसरी तरीके से समझिए इसको आप। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि, क्या बोलूं? ए ए ए ए ए, ठीक है, ए कर दिया। अब बी 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 बी, तो देखिए ये वाला जो पार्ट था यही तो सम है, जो दोनों के साथ मैच करता है, ठीक है। अब इसको बी को सी के साथ मैच कराइए, सी 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 सी, और यहां देखिए बी 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 बी। अब देखिए इतना पार्ट ही तो है जो सी के साथ है। समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो इसके आधार पे पूरे के पूरे इसके आप अभी आंसर देंगे, अभी तत्काल। देखिए, सम ए आर नॉट ई, सम ए आर नॉट ई, तो ये वाला बी के साथ जो है वो कुछ है, ठीक है। जब वो कुछ है तो अब वो ई के बारे में पूछता है कि सम ए आर नॉट ही, वो तो बी के बारे में ना, ई के बारे में थोड़ी ना है। जब ई के बारे में नहीं तो क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। सम बी आर नॉट ई, उसी तरीके क्या है दूसरा वाला भी है, बी जो ई है नहीं, जब पूरक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सम सी आर नॉट ई, ये भी बिल्कुल सही है, सम सी आर नॉट ई, ठीक। सम ए आर सी, सम ए आर सी, फिर ए जो है बी को जानता है, सी को नहीं जानता, मतलब क्या आएगा? कांट से, ठीक है। अब देखिए, नो ई आर डी, नो ई आर डी नहीं,
ये क्या है, ये डिफिनिट गलत है। ये क्या है, डिफिनिट गलत है। क्योंकि बी ई नहीं है, डी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, डिफिनिट गलत है। ये क्या है, डिफिनिट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। और कोई देखिए, नो ए आर सी, नो ए आर सी मतलब ए बी के साथ जानता है कुछ है, सी के साथ नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे, कांट से। देखो, सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी, जब पूरा का पूरा जो है बी ई नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी पार्ट तो बी का ई नहीं होगा, तो सम ई आर नॉट बी मतलब इसको क्या कहेंगे, सही है। ठीक, शायद आज आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी और बहुत ही सुहावनी रही होगी। यदि इसी तरीके मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में मैं आपको पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर लेंगे। हाँ, देखिए, अगर मुझे और अच्छा क्रिएटिव बनना है तो आप प्लीज़ मुझे और मोटिवेट करिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छा रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके, थैंक यू।